हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कैपलर फर्स्ट लॉ। कैपलर्स फर्स्ट लॉ को प्रूव करना है। देखिए, इससे पहले मैंने कई वीडियो डाले हैं। एक ऑर्बिट इक्वेशन का डाला है कि कैसे ऑर्बिट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ऑब्टेन करी। उससे पहले मैंने इनवर्स स्क्वायर लॉ भी डाला है। उसके पहले मैंने कैपलर्स लॉ, कैपलर लॉ क्या है, 3 लॉ थे, उन तीनों लॉ की डेफिनेशंस लिखी वहाँ पे, है ना। आज जो है कैपलर का हम फर्स्ट लॉ प्रूव करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद सेकंड और फिर थर्ड, यानी 1 बाय 1 करके हम जो है कैपलर्स लॉ प्रूव करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो मैंने प्रूव करी है, इसे जरूर आप देख लीजिएगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, इन दो नाम, इनका मतलब एक ही है, मीनिंग है। अगर ड्राइव करने के लिए ये आ जाए तो आप ऐसा ना सोचिएगा मोशन जो है या ऑर्बिट अलग अलग है, ठीक है ना। और जो इक्वेशन होती है वो देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू माइनस, यहाँ पर आ जाएगा m बाई जे स्क्वायर और u स्क्वायर f 1/u। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी फाइनली? इक्वेशन ये होगी d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू माइनस m जे स्क्वायर u स्क्वायर f 1/u। ये इक्वेशन है जिसे हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट मोशन, ठीक है ना। और इसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है कि ये कैसे प्रूविंग हुई, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं इसको आगे। इस इक्वेशन को सबसे पहले इनवर्स स्क्वायर लॉ से सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये अंडर सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इक्वेशन आई थी। किसके फोर्स में? अंडर सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही इक्वेशन ये मिली थी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ, या हम इसे फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि F इक्वल टू माइनस, माइनस साइन इंडिकेट करता है अट्रैक्शन फोर्स को, G कैपिटल M स्मॉल m, ये वाला m यही है, अपॉन r स्क्वायर, और इसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड लिखें, सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा, और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर। केवल अब हम इसको यहाँ पर एफ आर माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें, यानी हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको लिख दिया। ये किसके अकॉर्डिंग आया है? अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यूज कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने फिर इसी फोर्स को जो है यहाँ पर यूज कर लिया। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये होता है वो फोर्स जो, एक तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स में तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, एक ये हो गया। दूसरा क्या है? कूलम्ब फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर r स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे
फोर्सेस जो पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं वो अंडर सेंटर फोर्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये फैमिलियर एग्जांपल यानी बेस्ट एग्जांपल हम जैसे कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें तो प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो इस तरीके के हम फोर्स को यहाँ पर इन्हीं फोर्सों को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ लगा के हमने क्या किया कि ये जो है लिख लिया, हमने एक फोर्स निकाल लिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेट के इक्वल टू जी एम एम, इतने को हम ये मान लेते हो तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए एफ आर इक्वल टू माइनस यहाँ के बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर आर की जगह पर 1/u पुट कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा आपसे यहाँ पर ऑर्बिट इक्वेशन जरूर देखिएगा। तो जब आप इसको डेरिवेशन देखेंगे तो वहां पर आप तुरंत पता चल जाएगा r इक्वल टू 1/u पुट किया गया। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, जहां जहां r लिखा है वहां पर 1/u पुट कर दीजिए। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा यह हम यही लिख लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत जगह की जरूरत पड़ेगी। एफ, देखिए ये आर लिखा है, इस जगह 1/u पुट कर दीजिए आर की जगह पे, या माइनस के तो के लिखा रहने दिए। देखिए 1/r स्क्वायर है, इसको 1/u स्क्वायर कर दिए, ये ऊपर चला जाएगा माइनस के यू स्क्वायर हो जाएगा, एफ 1/u हो गया। अब ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में यहां पुट कर दीजिए। देखिए एफ 1/u लिखा हुआ है, यानी इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लें, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। द वैल्यू कौन सी वैल्यू, द वैल्यू एफ 1/u, और क्या करना है, पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ 1/u इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू यहां उठा पुट कर दीजिए, तो d2u/d स्क्वायर प्लस u इक्वल टू माइनस m/j स्क्वायर u स्क्वायर इंटू माइनस ये वैल्यू पुट कर देंगे के यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम के बाई जे स्क्वायर आ गया, और ये हो गया d2u/d स्क्वायर, d2u/d स्क्वायर प्लस u, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, d2u/d स्क्वायर प्लस u, ये वाला टर्म इधर ले आइए, एम के बाई जे स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, फिजिक्स जहां जहां पर यूज हो रही है, देखिए यहां पर ये फिजिक्स यूज हुई है। अब ये पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब हम इस इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन का नाम दे दें सेकंड, और इक्वेशन सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए वी कैन राइट इक्वेशन सेकंड एज, कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, d2d स्क्वायर, और यहाँ पर u माइनस एम के बाई जे स्क्वायर प्लस u माइनस एम के बाई जे स्क्वायर इक्वल टू 0। आप जरा इसका डिफरेंशिएट करिए, d डबल डिफरेंशिएट है, यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे u के लिए तो यही आ जाएगा, और फिर ये वाला कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद ये टर्म ऐसे लिखा रहेगा, तो देखिए ये टर्म ऐसे बना रहा है, तो यानी एक तरीके से हमने इस इक्वेशन को अरेंज करके लिख दिया, क्लियर है। तो ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, इक्वेशन हो गई थर्ड।
इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम मान ले y, लेट y इक्वल टू u माइनस एम के बाई जे स्क्वायर। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ भी y आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ y आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। इस इक्वेशन को जानते हैं, दिस इक्वेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कैसी है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इट्स सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू a cos थीटा थीटा माइनस थीटा नॉट, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम नाम दे दें फिफ्थ। ठीक है, जिसमें वेयर a एंड थीटा डॉट ये कांस्टेंट है और इनको हम बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। वेयर a एंड थीटा नॉट आर कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, और इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, इनको हम किससे, बाउंड्री कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे, तो अब इक्वेशन फिफ्थ को क्या करें, यहां पर जो ये y लिखा हुआ है, y की वैल्यू जो ये ली थी दोबारा पुट कर दें, y की वैल्यू ले जाके इसमें फिर पुट कर दीजिए आप। तो जब y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू y इक्वल टू y किसमें पुट कर दें, इक्वेशन फिफ्थ में, इन इक्वेशन फिफ्थ हम दोबारा y की वैल्यू ये पुट कर दें, जो ये मानी थी ना, ये वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, u माइनस एम के बाई जे स्क्वायर, ये वैल्यू हमने उठा के इस जगह लिख दी, इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा नॉट, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये देखिए r इक्वल टू 1 बाई यू लिखा है ना, तो यहां पर भर दीजिए, तो 1 बाई आर माइनस एम के बाई जे स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, ये आ गया। क्लियर है, अब इस इक्वेशन में ये वाली जो वैल्यू है राइट हैंड साइड ले जाइए, तो 1 बाई आर इक्वल टू एम के बाई जे स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, लिख लिया इसको। अब इसको हम और थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई आर इक्वल टू एम के बाई जे स्क्वायर 1 प्लस, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए जे स्क्वायर बाई एम के, और ये हो जाएगा कॉस थीटा हमने एम के बाई जे स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए जे स्क्वायर बाई एम के,
कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट आ गया। क्लियर है? ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 6। ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन यानी 6 है, इक्वेशन 6 शोज क्या शोज कर रही है? दिस इक्वेशन यानी वो इक्वेशन क्या है? 6 शोज ट्रेजेक्ट्री मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी ट्रेजेक्ट्री फॉर्म, यानी अब धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि सन एक फोकस पर है और प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस तरफ अब हमारी ये इक्वेशन जा रही है। दिस इक्वेशन 6 shows shape of the trajectory of the particle, यानी पार्टिकल के मोशन को या ऑर्बिट शेप को डिफाइन करने लगी है। तो आप देखिए उसको हम किस तरीके से कोनिक सेक्शन में इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, अब उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? दिस इक्वेशन 6 shows shape of the trajectory of the particle। अब इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें कोनिक सेक्शन फॉर्म में ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे भी आ चुकी है, लेकिन इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये कोनिक सेक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट होने लगेगी, है ना? तो इसको आप जो उतार लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/r इक्वल टू m k बाई जे स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कॉमन ले लिया था ना, 1 प्लस क्या आ जाएगा? ए जे स्क्वायर अपॉन एम के कॉस थीटा नॉट। ये इक्वेशन 6 है। ये इक्वेशन जो है हमने यहाँ पर 6 उतार लिए। ये अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, ये वाले टर्म को इस जगह लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पलट के ये, तो ये आ जाएगा जे स्क्वायर बाई एम के बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ए जे स्क्वायर बाई एम के ए जे स्क्वायर बाई एम के कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है ना? ये ऐसे लिख लिया। क्लियर है ये? अब देखिए कोनिक सेक्शन, अगर हम इस इक्वेशन को कोनिक सेक्शन से यानी कोनिक फॉर्म वाली इक्वेशन से इसका कंपेयर करें, क्या होती है कोनिक इक्वेशन? L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस इसेंट्रिसिटी है ये ई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है ना? अब इसका हम कंपेयर कर देते हैं। देखिए एल क्या है? सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। ये क्या है? सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जे बाई एम की। ये तो ये हो गया। इसके बाद इसेंट्रिसिटी इक्वल टू, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगी ए जे स्क्वायर बाई एम के। तो ये क्या आ जाएगा? इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। आपने एलिप्स पढ़ा होगा मैथ में, तो ये ई इसेंट्रिसिटी हो जाता है। ठीक है ना? इसेंट्रिसिटी इक्वल टू, यानी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू ए जे स्क्वायर बाई एम के आ जाएगा। यानी इससे हमने कंपेयर, ये इक्वेशन 6 है और ये इक्वेशन हमने कंपेयर करा दी किससे? ये इक्वेशन क्या है? 7th है, और ये इक्वेशन क्या है? 6 है। इक्वेशन 6 का इक्वेशन 7th के साथ कंपेयर कराया। ये इक्वेशन किसकी है? कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है। कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है ये। ठीक है ना? इससे हमने इसको कंपेयर करा दिया।
कोनिक सेक्शन इक्वेशन से कंपेयर कराया, तो कंपेयर कराने के बाद L इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर बाई एम के स्क्वायर। एल क्या है, सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ एलिप्स, और ये वैल्यू है ई के इक्वल है। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू ए जे स्क्वायर बाई एम के हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन शो कर रही है, ये जो है इक्वेशन जो आई है, यानी ये जो इक्वेशन निकल कर आई है, ये बन के आई है, ये कैपलर के फर्स्ट लॉ यानी ऑर्बिट लॉ था ना उनका, तो फर्स्ट लॉ को प्रूव करती है, यानी इलिप्टिकल शेप को प्रूव करती है। और प्लेनेट क्या होते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि सन एक फोकस पर स्थित है और प्लेनेट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है ना। अब इसी से हम अगले वीडियो में आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे किस किस कंडीशन में कौन कौन सा शेप बनता है, ठीक है ना।